सन 1347 पूर्वी एशिया, यहाँ एक महामारी ने कोहराम मचा दिया था और धीरे धीरे ये बीमारी एशिया की सीमा से बाहर निकलकर यूरोप में भी तबाही मचाने लगी थी। क्रीमिया प्रायद्वीप का काफा, जो आज फिडोसिया कहलाता है, जेनोवा के लोगों का व्यापार का बड़ा केंद्र था। मंगोल लोग इस बड़े व्यापार केंद्र पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस शहर पर धावा बोल दिया। लेकिन अचानक से उनके फौजी बीमार होने लगे। ऐसा लगा कि जैसे कुदरत का कोई बहुत बड़ा कहर उन पे बरसा हो। वे सभी एक एक करके मरने लगे। जेनोवा के लोगों ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उन्हें कौन सी बीमारी जकड़ रही है, और ना ही खुद उस बीमारी से बचने की कोई कोशिश की, बल्कि उन्हें लगा कि उनका भगवान उनके साथ है। वे सब खुशियां मनाने लगे क्योंकि मंगोल के फौजी मर रहे थे और बचे हुए फौजी घबराकर वापस भाग रहे थे। जो फौजी मर चुके थे उनकी लाशें शहर में इधर उधर बिखरी पड़ी थी, और उन लाशों की वजह से अब जेनोवा के साथ साथ पूरे यूरोप में उस महामारी ने मौत का तांडव शुरू कर दिया था। दुनिया में पहले इस प्रकार की बीमारी किसी ने भी नहीं देखी थी। इसी वजह से इस बीमारी को काली मौत का नाम दिया। ये दुनिया में फैली पहली महामारी थी। एक इटालियन कवि ने उन दिनों के बारे में लिखा है कि इस रोग में इंसान के शरीर पर सेब या अंडे के आकार जितने बड़े फोड़े बनते थे। उन काले फोड़ों की शुरुआत या तो कमर के नीचे या काक के नीचे से होती थी। खून और मवाद के काले फोड़ों की वजह से पहले बुखार आता था, फिर खतरनाक दस्त और भयानक दर्द के बाद मौत हो जाती थी। रोग इतना खतरनाक था कि एक स्वस्थ इंसान रात को सोया है तो वो सुबह मरा हुआ मिलता था। 19वीं सदी के अंत में इस बीमारी का पता लगाया गया। यह रोग बेसिलस पेस्टिस कीटों के माध्यम से फैला था, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक हवा में फैलता है, और इस बीमारी को प्लेग नाम दिया गया। 4 साल बाद पता लगाया गया कि ये बीमारी एक तरह के पिस्सू से फैलती है, जो चूहे और गिलहरी जैसे छोटे छोटे जानवरों में पाए जाते हैं। इन खोजों से तुरंत एक वैक्सीन तैयार की गई, जिससे कुछ हद तक प्लेग से लड़ने में मदद मिली। उस सदी में प्लेग के इस तरह तेजी से फैलने की कई वजहें थी। लोगों के धार्मिक विश्वास ने आग में घी का काम किया, क्योंकि लोग इस प्लेग को परमेश्वर का प्रकोप मानने लगे। कुछ लोग तो यह भी सोचने लगे कि अगर किसी रोगी की नजर ही उन पर पड़ गई तो उन्हें भी प्लेग हो जाएगा। इटली के लोग तो यह भी सोच बैठे थे कि यह बीमारी असल में कुत्ते बिल्लियों की वजह से फैल रही है, इसलिए उन्होंने धड़ाधड़ सभी कुत्ते और बिल्लियों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन वे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि इस बीमारी की जड़ तो चूहे थे, और कुत्ते बिल्लियों के मारने से चूहों का राज हो गया और प्लेग हर जगह फैलने लगा। जब अनगिनत लोग मौत के मुंह में जाने लगे, तब इस रोग से बचने के लिए बाकी लोगों ने बहुत जतन किए। कई लोगों ने परमेश्वर से दया की भीख मांगी। कईयों ने अपने घर और खेत समेत सारी धन दौलत चर्च को दान कर दी। उन्हें उम्मीद था कि ऐसा करने से परमेश्वर खुश हो जाएंगे और उन्हें इस विपत्ति से बचा लेंगे। कुछ ने सोचा कि अगर वे मर भी गए तो भी परमेश्वर उनके इस दान को याद रखेगा और उन्हें स्वर्ग में जगह देगा। इन सब प्रयासों से प्लेग तो नहीं गया, मगर रातों रात चर्च के पास धन का अंबार जरूर इकट्ठा हो गया। डॉक्टरों ने मरीजों को देखने से इनकार कर दिया था। पुजारी ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। गांव के लोग शहरों की तरफ भागने लगे, पर फिर भी वे इस रोग से नहीं बच पाए। कई लोग रोग से बचने के लिए अपने बीमार और मरे हुए परिवारों को छोड़कर भाग गए थे। भेड़ बकरी जैसे कई पालतू जानवर भी इसकी चपेट में आ गए थे। आज स्वास्थ्य क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत प्रगति की है और कई बीमारियों को कम कर दिया है, पर प्लेग एक ऐसा रोग है जो सदियों से चलता आ रहा है, और जब भी आता है तब पूरी मानव जाति को तहस नहस कर देता है। प्लेग के कीटाणु आज भी पूरी दुनिया में कई जगहों पर पाए जाते हैं, पर हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये महामारी कभी लौट के ना आए। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरी सभी वीडियोस देख पाएंगे। धन्यवाद।